how your preparation was different, how your journey was different from others? Actually after 10th I was very confused कि मैं क्या करूँ, क्योंकि I wanted to go for NEET and मुझे भी बाद में realize हुआ it's not my thing. पढ़ाई इतना अच्छे से नहीं हो पा रहा था मेरा, मैं हमेशा confused थी कि मुझे JEE करना है, मुझे CET करना है. Confusion क्या था? What was the confusion in your mind? CET मुझे easy लगता था personally at that time. जैसा था कि मुझे कुछ hard करना है, कुछ अलग करना है. Try किया JEE का, मुझसे नहीं हो पा रहा था उतना ज़्यादा rigorous study. Let's go for it drop. लेकिन बहुत सारे बच्चों को लगता है CET इजी और आसान काम क्यों करें हम. सब वो पॉइंट था कि तुमने सोचा कि नहीं यार अब हो गया बहुत JEE, अब मैं इधर ही जाऊंगी CET की तरफ. मेरी मम्मा ने मुझे एक बार बोला था, she told me कि अगर तुझे इतनी कॉन्फिडेंस है खुद पर, तू मुझे 100% ला के दिखा. ना ला पा रही हूँ CET में, दैट मीन्स मैं केपेबल हूँ JEE के लिए भी, मतलब उतना. इफ यू आर थिंकिंग ये इजी है तो इसमें टॉप करके दिखाओ यार, दैट इज अ बिगर चैलेंज. तो क्या लगा, मतलब आपने जब प्रिपरेशन की थी इतना इजी है? इजी इन द सेंस आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे, बट इट नीड्स टाइम. 2-3 घंटे पढ़ के इफ यू आर डूइंग, तो नहीं, इट नीड टाइम. मतलब मेरा पूरा दिन जाता था पढ़ने, पूरा एक साल पढ़ा है तब जाके. वो समय कौन सा था कि आप स्विच कर गए? द स्टार्ट ऑफ 12 तब मैंने डिसाइड कर लिया था कि नहीं, मुझे कम्प्लीटली मतलब CET करना है. ऐसा कितने दिन हुआ होगा एक महीने में कि आपको मन नहीं कर रहा पढ़ाई करने का? पढ़ना तो है ही, क्योंकि मेरे को वेस्ट नहीं करना था बिल्कुल भी अपना ये टाइम. How was a day in your schedule? मेरा कभी रूटीन फिक्स नहीं था. मैं सुबह 4 बजे भी उठी हूँ, 8 बजे भी उठी हूँ. हेलो बच्चों, वेलकम टू गणितंक. आज एपिसोड नंबर 7 हम टॉपर से मिल रहे हैं, एक और टॉपर. एंड दिस टॉपर इज अ डिफरेंट गर्ल. ये इसलिए भी डिफरेंट है, एक इसने VJTI लिया लेकिन मैकेनिकल लिया सबसे पहले, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, आप सब लोग, मैक्सिमम क्राउड जो है वो CS IT इन्हीं के अराउंड घूम रहा होता है, बट इसे वो मिल सकता था लेकिन इसका इंटरेस्ट थोड़ा डिफरेंट. इसके अलावा एक और बात जो है वो ये है कि इस बच्ची ने 3 साल, मतलब ये रिपीट भी किया है, ड्रॉप भी लिया है, लेकिन एग्जाम एक ही बार दिए. सो अगेन शी इज अ डिफरेंट गर्ल इन दैट वे. सो यस, वी हैव अ पर्सन, अ स्टूडेंट ऑफ माइंड जो हमारे साथ थी पूरे जर्नी में, और जिसने बैचेस से पढ़ा वगैरह ठीक है, लेकिन आज हम उसको यहाँ लेकर आए हैं ताकि आप इससे मोटिवेशन भी लो, इसने किस तरह प्रिपरेशन की वो सब जानो, और सेम चीजें, सिमिलर चीजें इंप्लीमेंट करो ताकि आप भी 99 परसेंटाइल प्लस या आपके ड्रीम कॉलेजेस में पहुंच सको. तो वी हैव राधा गुप्ता हियर. हाय राधा, वेलकम. हाय कैसे सर, हो आप? मैं हाउ ठीक आर हूँ यू? सर. आई एम फाइन. राधा, राधा पहला सवाल मेरा यही है यार कि पहले तो मार्क्स कितने आए थे, परसेंटाइल कितने? राइट, लेट्स गो विद दैट. Actually, I got 99.156%, right? Overall PCM. And individually, it was 98.30 in maths, 99.8 or 76 something in physics chem, and physics में it was 98.80. Yeah. ओके, एंड मार्क्स कितने थे आपके अगर 99.15 है तो? Actually, it was around 137, including bonus 137. Actually, bonus count होने के बाद मैंने actually इतना calculate नहीं किया था. 1 for But it 35, was around 135. 135 and 140 के बीच में it was. ओके, या सो नाइस. सो VJTI मैकेनिकल, क्या मतलब, क्या सोच है आपकी? कॉलेज तो मिल गया आपको. Yes. Actually, sir, I've tried coding जब एग्जाम खत्म हुआ था. इतना मुझे कुछ जम नहीं रहा था. It was मतलब मेरे लिए इतना इंटरेस्टिंग नहीं था वो. And yeah, that's what. Then I searched. मैंने और भी ब्रांचेस के बारे में सोच किया था. And then I get to know about mechanical. मैंने उसमें काफी उसमें सर्च किया. And then the designing part, the automobile part was something exciting for me. So I decided कि let's go for mechanical. Yeah. बहुत ही And बढ़िया it's यार, मतलब sure. या बहुत ही सही है, क्योंकि बहुत कम बच्चे जो इतना रिसर्च करते जितना तुमने किया, तुम कह रहे हो. राइट. सो आपने पहले कोडिंग ट्राई किया, यू डिडंट लाइक, इतने जल्दी आपने रियलाइज कर दिया कि मुझे पसंद नहीं है. फिर उसके बाद में Yeah. आपने मैकेनिकल को रिसर्च किया एंड यू थॉट कि यार यही है जो मुझे एक्साइट कर रहा है. वेरी नाइस. मतलब वेरी फ्यू स्टूडेंट्स डू लाइक दिस. तो गुड. आई एम श्योर आपका डिसीजन है ये, तो आप इसको बहुत अच्छे से लेके जाओगे. वेरी या करेक्ट. अच्छा, ऐसा ही आपकी जो प्रिपरेशन है, बिकॉज आपसे जब मैं बात कर रहा था, और आई रिमेम्बर दोज डेज जब आप मेरे साथ थे पूरे बैच में, एंड ऑलवेज यू वर, मतलब जो अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहा है, जो बार बार कुछ पूछ रहा है या बार बार कुछ बता रहा है, दैट काइंड ऑफ स्टूडेंट, वेरी इंटरैक्टिव स्टूडेंट. राइट. जब भी मैं कोई अच्छा क्वेश्चन लूँ तो राधा वाज द फर्स्ट वन कि सर ऐसा एक और लो. राइट. आई रिमेम्बर दोज कमेंट्स ऑफ योर्स. राइट. सो मजा आता था मुझे जब ऐसे बच्चे करते हैं ना.
तो इसलिए मैं आपको नाम भी अच्छे से जानता हूँ और आपको अच्छे से जानता हूँ, देख पहली बार रहा हूँ, लेकिन बीइंग ऑनलाइन स्टूडेंट। सो हाउ योर प्रिपरेशन वाज डिफरेंट, हाउ योर जर्नी वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, क्योंकि जैसे आपने कहा मैंने पहली बार एग्जाम नहीं दिया था, तो थोड़ा सा इलेबोरेट योर 10th के बाद का थोड़ा क्विकली। Actually, after 10th, I was very confused कि मैं क्या करूँ, क्योंकि I wanted to go for NEET, but my parents suggested you just go for engineering, and मुझे भी बाद में realize हुआ it's not my thing. मैंने engineering मैंने ज्वाइन किया कोचिंग, एंड वहाँ पे सीईटी एंड जेई के लिए मैंने ज्वाइन किया था, एंड वहाँ ओके। पे पढ़ाई इतना अच्छे से नहीं हो पा रहा था मेरा, ड्यू टू फैकल्टी का इतना मतलब मेरे कनेक्शन नहीं हो पा रहा था। देन फिर मैंने वो कोचिंग छोड़ दिया, एंड आफ्टर दैट द मेन थिंग वाज मैं हमेशा कंफ्यूज थी कि मुझे जे करना है, मुझे सीईटी करना है। आई वाज वेरी कंफ्यूज। तो उसमें ही मेरा कब पूरा टाइम चलेगा, इट गॉट वेस्टेड, क्योंकि यही कंफ्यूजन में मैं रह गई, मैं कभी एकदम प्रॉपर वे से पढ़ ही नहीं पाई किसी के तरफ ओरिएंटेड होके। तो इट वाज वन ऑफ द मेजर थिंग कि जिसकी वजह से मेरा पढ़ाई इतना नहीं हो पाया, एंड उसकी वजह से मुझे ड्रॉप लेना पड़ा। बट कंफ्यूजन क्या था, क्योंकि आप जब पढ़ रहे थे कोचिंग में जो पढ़ा रहा था वो पढ़ रहे होंगे ना आप, तो कंफ्यूजन क्या था? हम्म जेई सीईटी, व्हाट वाज द कंफ्यूजन इन योर माइंड? एक्चुअली जो कोचिंग था उसमें ना सीटी के लिए अच्छे से पढ़ा रहे थे, ना ही जे के लिए, तो मुझे इतना जम नहीं रहा था, इसके वजह से छोड़ा। एंड उसके बाद मतलब कंफ्यूजन मेरी स्टार्ट हुआ। सीईटी मुझे इजी लगता था पर्सनली एट दैट टाइम, मुझे ऐसा था कि मुझे कुछ हार्ड करना है, कुछ अलग करना है। तो वन ऑफ द वेरी बिग थिंग वाज दिस कि यही रीजन था जो मुझे सीईटी नहीं देना था और जेई करना था। बट फिर मैंने ट्राई किया जेई का, मुझसे नहीं हो पा रहा था उतना ज्यादा रिग्रेट स्टडी, एंड देन माय थोड़ा हेल्थ इश्यूज भी आ गए थे। उसके बाद माय पेरेंट एंड आई डिसाइडेड कि नहीं सीईटी देना है। बट अभी वो टाइम चले गया था कि मैं अच्छे से प्रेप करके दे पाऊँ, अच्छे मार्क्स ला पाऊँ। तो फिर मम्मा पापा ने भी बोला लेट्स गो फॉर अ ड्रॉप, एक ड्रॉप लो और फिर उसमें अच्छे से प्रिपेयर करो सिंसियरली, एंड देन गिव एग्जाम। ओके, मतलब आप कह रहे हो कि मुझे सिर्फ जेई करना था जस्ट बिकॉज सीईटी वाज इजी इन योर माइंड, है ना? या यार ये बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सीईटी इजी है यार, आसान काम क्यों करें, हम कुछ अलग करते हैं, कुछ डिफिकल्ट करते हैं, इसलिए जेई करते हैं। राइट, सो ये फाइट हमेशा रही होगी ना जब आप स्विच कर रहे थे जेई से सीईटी? तो डेफिनेटली ये कैसे ऑलवेज। रिजॉल्व हुआ, मतलब कौन सा वो पॉइंट था कि तुमने सोचा कि नहीं यार अब हो गया बहुत, जेई जेई जेई, अब मैं इधर ही जाऊंगी सीईटी की तरफ? एक्चुअली मेरी मम्मा ने मुझे एक बार बोला था, शी टोल्ड मी कि अगर तुझे इतनी कॉन्फिडेंस है खुद पर तो यू गिव 100% सीईटी में, और तू मुझे 100% ला के दिखा। तब मैं मतलब तब फिर अगर तू 100% इफ यू आर मतलब उतना ला पा रही हो सीईटी में, तो दैट मीन्स मैं केपेबल हूँ जेई के लिए भी, मतलब उतना। तो मम्मा बोली तू सीईटी पे 100 ला के दिखा मुझे। तो मुझे ऐसा था कि चलो भाई, मुझे मम्मा को दिखाना है कि मैं इतना कर सकती हूँ। तो फिर ये था कि नहीं भाई, अब सीईटी देते लेकिन उसमें पूरा 100% डाल के मुझे देना है, ये करेक्ट। था। बहुत ही अच्छा टारगेट दिया मम्मा ने आपके, कि यार अगर सही है ना, इफ यू आर थिंकिंग कि ये हाँ इजी है तो इसमें टॉप करके दिखाओ यार, और क्या, दैट हाँ। इज अ बिगर चैलेंज। राइट, तो क्या लगा, मतलब आपने जब प्रिपरेशन की पूरे कंप्लीट एक ईयर, क्या लगा सीईटी इतना इजी है? इट वॉज अ myth, इट वॉज डेफिनेटली अ myth, बिल्कुल इजी नहीं है। इजी इन द सेंस आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे तो इट्स इजी, मतलब पढ़ाई करना मतलब उतना वो नहीं है कि बहुत ज्यादा हार्ड है कि आप नहीं कर पाएंगे। बट इट नीड्स टाइम, इट नीड्स मतलब आपको टाइम देना पड़ेगा। आप बोलोगे 2-3 घंटे पढ़ के इफ यू आर डूइंग, तो नहीं, इट नीड टाइम। मतलब मेरा पूरा दिन जाता था पढ़ने में। तो ओनली थिंग आई एम डूइंग इज स्टडी, पूरा एक साल पढ़ा है तब जाके हुआ है। तो इट्स डेफिनेटली नॉट इजी मस्ट। या तो मतलब आपने रियलाइज किया कि भाई ये भी एक अच्छा चैलेंज है, हम जो सोचते थे कि जे जेई ही अच्छा चैलेंज है, ऐसा नहीं है, सीईटी करना और उसमें अच्छा स्कोर करना इज ऑल्सो बिगर चैलेंज। राइट, यस। तो मेरे ख्याल से बच्चों ये बहुत अच्छा की टेक अवे होगा आप सबके लिए, क्योंकि हर कोई जो अभी 11th में है ना, या जो 12th की तरफ स्टार्ट हो रहा है, सब जेई जेई जेई। और पता है मेन रियलाइजेशन कब होता है इन सबको, या आपको भी पता होगा आपके फ्रेंड्स को, जब पहला अटेम्प्ट देते हैं जेई का, वहां वो बर्स्ट हो जाता है कि यार मेरे को कुछ मिल ही नहीं रहा, आई एम नॉट गेटिंग इवन 80%, 90%, तो वहां लगता है अब मुझे स्विच होना पड़ेगा। अच्छा, आपका वो समय कौन सा था कि आप स्विच कर गए, 11th के दौरान या 11th के बाद? 11th के बाद एंड इन द स्टार्ट ऑफ 12th, तब मैंने डिसाइड कर लिया था कि नहीं, मुझे अब कम्प्लीटली मतलब सीईटी करना है। एंड देन उसके बाद ही हेल्थ इशू स्टार्ट हो गए, तो मैं नहीं पढ़ पाई उस टाइम पर। तो ओके। फिर उसी वजह से फिर 12th ही दिया था मैंने। अच्छा, तो 12th फर्स्ट का टाइम जो आपने सिर्फ 12th बोर्ड्स पर ही फोकस किया था? या आपके बोर्ड्स या कौन से, सीबीएसई थे या स्टेट बोर्ड नहीं, थे? इट वाज एचएससी। अच्छा, एचएससी, तो आपने बोर्ड्स अच्छे से किया उस समय, यूर हाँ पहले से आप डिसाइडेड थे कि भाई इस बार सिर्फ बोर्ड्स ही देना है? हाँ हाँ। या ओके, और फिर सीईटी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कब करी फिर आपने? बोर्ड्स कंप्लीट हुआ तो फिर मतलब आई मतलब मैंने थोड़ा ब्रेक लिया, एंड देन उसके बाद मैंने बहुत जल्दी किया था।
आई गेस फेब मार्च में कंप्लीट हुआ था, अप्रैल में आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सीईटी। द यूट्यूब से आई स्टार्टेड डूइंग स्टार्टिंग में कि क्या है कैसा उसका सब कुछ पेपर पैटर्न है दैट। ओके, तो लास्ट में बताओ ना कैसे स्टार्ट किया था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उसी मोड पर है, क्योंकि आप थोड़ा फर्स्ट सिस्टमैटिकली कर रहे हो मुझे लग रहा है। हाँ। यस, वन थिंग वाज लाइक मैंने अपने फ्रेंड से पूछा जिन्होंने उस साल सीईटी दिया था या देने वाले थे, कि मतलब वो कैसे किया उन्होंने, हाउ डिड दे मैनेज ऑल ऑफ दैट सब्जेक्ट्स। एंड फिर उसके बाद मैंने सीईटी पे भी देखा, मतलब यूट्यूब पे देखा कि उसका पेपर पैटर्न कैसा होता है, कितना मतलब टाइम आवर्स है, कितना ऑनलाइन मोड में सीबीटी मोड में रहता है, एंड फिर उसका पेपर कौन से सिलेबस आते, सिलेबस क्या है, 11th का कितना पार्ट है, 12th का कितना है। एंड देन आई डिसाइडेड कि पहले मैं 12th ही करूंगी, मेरा 11th वीक था, तो मैं पहले सोची मैं 11th को करने के चक्कर में 12th को वेस्ट नहीं कर सकती। तो आई डिसाइडेड आई डू साइड बाय साइड 11th एंड 12th मैंने अच्छे से स्टार्ट किया, मतलब पूरा, मतलब मैंने आपके साथ ही किया था, पूरा स्टार्टिंग से आई स्टार्टेड डूइंग पूरा और एवरी आपने चैप्टर्स। एक एक चैप्टर करते करते गए, और ये सिलेबस कब कंप्लीट हुआ फिर आपका? जीटा के साथ ही मेरा मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट हुआ था ऑलमोस्ट, जब जब सर का हो रहा था, जो भी सर का उसी अकॉर्डिंग मेरा भी थोड़ा आगे हो रहा था, ओके 15 दिन। ओके ओके, गॉट इट। तो मतलब जनवरी के आसपास आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया होगा। हाँ, मैथ्स का हो गया था, जैन एंड तक या फेब स्टार्ट तक ओके, और अच्छे बाकी से। सब्जेक्ट्स के फिर? फिजिक्स, थोड़ा वो केमिस्ट्री? लेट हो गया था, मैथ्स पे थोड़ा ज्यादा ध्यान था मेरा, तो केम थोड़ा लेट हो गया था, फिजिक्स भी हो रहा था, इट वाज साइड बाय, फिजिक्स वाज रियली हार्ड फॉर मी, मतलब मुझे हार्ड लगा था उस टाइम पर, तो एंड तक ओके चालू ही था ओके। नहीं तो आपने एक बात कही कि क्लास 11th आप नहीं कर पा रहे थे, आपने फोकस भी नहीं रखा क्योंकि आपको लगा कि मैं थोड़े मार्क्स के लिए बहुत सारे मार्क्स मिस ना कर दूं। तो हाउ वाज योर प्लान क्लास 11th में, फिर करा कब कैसे? एक्चुअली मेरा जब 12th मेजर पोर्शन कंप्लीट हो गया, जब तब मैंने 11 स्टार्ट किया। केम का तो आई यूज टू डू, मतलब मैंने देखा पेपर, पहले पीवाईक्यू सब एनालाइज किया कि कैसे सब आ रहा है उसमें। तो फिर मैंने केमिस्ट्री की भी सर ने दिसंबर से आके डालना शुरू किया था, तो फिर मैं साइड बाय साइड देखती थी, हर दिन एक लेक्चर, या फिर मैथ्स का जब आपने डालना चालू किया था तब मैं देखती थी, नोट्स बनाती थी साइड बाय साइड। किसी दिन मन नहीं कर रहा है मेरा पढ़ने का, तो मैं सोची थी आज 11th ही कर लेते, एक मार्क ही सही, लेकिन कर लेते उसको, जिस दिन मन नहीं करता था पढ़ने का। तो ऐसा काफी बार मन नहीं करता था, तो काफी हो जाता था साइड बाय साइड, लेकिन मैंने नवंबर दिसंबर के बाद से चालू किया ओके, 11th का नवंबर दिसंबर तक आपने फोकस रखा कि 12th का मेजर पोर्शन पूरा कंप्लीट कर 12th। लेते हैं। यस यस नाइस। और क्योंकि आपको बोर्ड्स भी देने नहीं थे तो यू हैड टाइम, आप थोड़ा उस तरफ 11th की तरफ जा सकते थे। यस। अच्छा, हाँ बात बहुत इंटरेस्टिंग कही आपने। ऐसा कितने दिन हुआ होगा एक महीने में कि आपका मन नहीं कर रहा पढ़ाई करने का, क्योंकि बहुत बच्चों का होता है ना ऐसे। यस, आई यूज टू यूज, मैं मतलब मैं टाइमर यूज करती थी कि मतलब मैं कितना आवर पढ़ रही हूँ। स्टार्टिंग में बहुत कम होते थे, 5-6 आवर्स, फिर धीरे धीरे इंक्रीज होते होते 10 आवर्स, फिर 12 आवर्स। बट फिर भी उसमें भी कितनी बार मेरा होता था कि नहीं मन कर रहा, मैं सोची थी 15 डेज में मुझे 1-2 दिन ऐसा निकालना है, एक दिन कि जिसमें मैं रेस्ट ले रही हूँ। ऑनेस्टली टाइम इतना नहीं मिल पाता था, बट फिर उसमें मैं 11th करने लगती थी। बट मन तो बहुत करता था कि ना पढूं, मतलब छोड़ दूं। तो मम्मा से बात कर लेती थी थोड़ा टाइम, मतलब अपना मूड बेटर करने के लिए। यही सब ब्रेक था, बाकी इतना एंड में तो नहीं मिलता था ब्रेक, उसमें 11th करना पड़ जाता था, बट मन बहुत करता था। लेकिन देखो, अगर मन नहीं कर रहा तो 11th कैसे कर रहा, मतलब बहुत ही डिफिकल्ट है ना, जो मन नहीं कर रहा उसके बाद में ऐसी चीज कर रहे हो जो आपने ऑलरेडी करी नहीं है। हाँ, एक्चुअली इट वाज था कि अभी पढ़ना तो है ही, क्योंकि मेरे को वेस्ट नहीं करना था बिल्कुल भी अपना ये टाइम। मम्मा पापा ने मतलब दे हैड बिलीव इन मी, तो मतलब था कि मुझे वेस्ट नहीं करना पूरा टाइम, ये साल मतलब मेरे पढ़ाई का ही है, तो वही मन मार के फिर करती थी आई। यार राधा, इंटरेस्टिंग लग रहा है आपसे बात करके। हाउ वाज अ डे इन योर स्केड्यूल, मतलब एक दिन कैसे होता था अगर आप पिछले एक साल में जाओ? सुबह कितने बजे उठते थे, रात तक कैसे पढ़ते थे, कितने नोट्स रिवाइज करते थे, कितना पहली बार पढ़ते थे? कैन यू जस्ट टेक अस इन योर डे? या लाइक मेरा रात को जितने बजे मैं सोती थी उस हिसाब से सुबह उठती थी, मेरा कभी रूटीन फिक्स नहीं था। मैं सुबह 4 बजे भी उठी हूँ, 8 बजे भी उठी हूँ, बट उससे ज्यादा लेट नहीं होता था, डिपेंड कि मुझे कब कितना पढ़ाई स्ट्रेच हो जा रहा है रात को, कितना रात तक। तो फिर उस हिसाब से उठती थी, आई यूज टू हैव माई टी, ब्रेकफास्ट करती थी, एंड देन मैं पढ़ाई करने लग जाती थी। एंड देन 2-3 घंटा पढ़ के आई यूज टू टेक अ बाथ, एंड फिर उसके बाद नाश्ता चाय पी के फिर से मैं पढ़ने बैठ जाती थी। फिर खाना खा के पढ़ने बैठ जाती थी, फिर शाम को थोड़ा ब्रेक लेती थी, एंड देन फिर उसके बाद पढ़ने बैठ जाती थी। अगर थोड़ा सा हम और इसको डिटेल में लेके जाए, तो अज्यूम करो कि सुबह उठे आप, एक दिन 6 बजे हम्म। उठे आप,
तो 6 बजे Yes. उठे आपने, थोड़ा फ्रेशन अप हुआ और पहला सीटिंग आपका मे बी 7 से 10 का है। तो विच सब्जेक्ट यू यूजुअली टुक I usually used to do maths because फर्स्ट? maths था, टेस्ट रहती थी तो मुझे ऐसा था थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग था उसका, तो आई यूज टू डू मैथ्स। ओके। उसमें रिवीजन करती थी, जो लास्ट दिन के नोट्स थे उसे फॉर्मूला सब रिवाइज करके, एंड फिर पीएलपी एंड आई यूज टू सॉल्व, तो मैं उस सुबह बैठ के सॉल्व करती थी। ओके, तो 3 घंटे में कितने क्वेश्चंस आप कर लेते थे यूजुअली? बहुत कम हो पाते थे, कभी कभी 20 या 30, मतलब काफी हार्ड रहते थे, बट स्किप करके आई गेस, स्किप करने के बाद मतलब ऐसे जो नहीं आते थे वो मैं डाउट सेशन के लिए रख देती थी, फिर हो जाते थे। तो ओके, तो बहुत ज्यादा बेसिक, क्वेश्चंस थे, या तो 20-30 क्वेश्चंस अ डे ऐसा चल रहा था। तो 7 से 10 अगर क्योंकि मैथ्स हो साथ गया, में फॉर्मूला भी करती थी ना रिवाइजेशन, तो राइट, टाइम लग जाता। राइट, तो पहले आधा घंटा हमेशा रिवाइज करते थे, ऐसा कुछ ये पैटर्न था? हाँ, पहले रिवाइज करती थी फॉर्मूला जो मैं आपने लेक्चर में सिखाया एक दिन पहले, एंड फिर पीएलपी में एक्चुअली टॉपिक वाइज क्वेश्चन रहते हैं, तो जो ओके, टॉपिक पूरा रिवाइज किया, क्वेश्चन एनालाइज की कि क्या क्या सर ने किस तरीके से सॉल्व किया, उसके बाद मैं पीएलपी सॉल्व करती थी। ऐसा था राइट, वो 3 घंटे। ग्रेट। राइट, तो 3 घंटा हो गया, फिर आपने चाय ब्रेक लिया, फिर एक और बार आप बैठे 11 से 2 फॉर हाँ एग्जाम्पल। अब सेकेंड हाँ, सब्जेक्ट वॉज? फिजिक्स, इट वाज फिजिक्स। ओके, तो फिजिक्स भी इसी तरीके का चल रहा होता था कि रिवाइज किया जो सर ने कराया, या लेक्चर देख रहे होंगे सर का, है ना, जो भी है? यस, यस सर। ओके, और फिर उसमें नोट्स बनाए, है ना? नोट्स कैसे बनाते थे, देख देख के या देखने के बाद? एक्चुअली मैं नोट्स में सिर्फ फॉर्मूला लिखती थी, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते थे उसका, मतलब कॉन्सेप्ट लिखती थी कि इसमें क्या है, यही सब। मैं आई नेवर यूज टू राइट क्वेश्चन आंसर्स उसमें, क्योंकि वो मैं पीडीएफ से ही देख लेती थी, मैं डायरेक्ट पीडीएफ से सॉल्व करती थी। मैं उसमें सब की पॉइंट्स रखती थी जो भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं, जो पीवाईक्यू में भी मुझे ऐसे लगे नहीं ये काफी बार पूछा गया है, तो फिर उससे मैं लिखती थी। एंड फिर बाद जब मैं जो सब्जेक्ट करने बैठती थी उसके फॉर्मूला लेके बैठती थी, देखती थी पूरा, मतलब दिमाग में बैठ जाना चाहिए वो अच्छे से, बिल्कुल, फिर उसके बाद आगे लेक्चर करती थी। बिल्कुल, जितनी बार आप रिवाइज करोगे उतना रिटेंशन बढ़ेगा, सिंपल है। और लिख लिख कर सॉल्व करते थे हमेशा जो भी कर रहे हो, ऐसे हवे में नहीं ना? नहीं नहीं, लिख लिख ओके, करी। बट ये एक और इम्पोर्टेंट बात अपने अच्छी बताई कि क्वेश्चंस लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन लिखने में टाइम चल जाता है, या जो भी है वो वहाँ है ऑलरेडी पीडीएफ में, यू कैन ऑलवेज रिफर दैट। करेक्ट, यस। नाइस। तो और फिर ये हो गया सेकंड सीटिंग आपका अराउंड 2 बजे का, तब फिर लंच किया, थोड़ा ब्रेक लिया, फिर अगेन 4 to 7 आपका थर्ड होगा, मतलब ऐसे तीसरा 3 घंटे का। तो ये केमिस्ट्री? नहीं, इसमें फिर मैं मोस्ट ऑफ ज्यादा ध्यान रखती थी क्वेश्चन प्रैक्टिस पे, क्योंकि मैं सिर्फ सीटी दे रही थी, तो आई यूज टू सॉल्व ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, एमसीक्यू सॉल्व करती थी फिजिक्स के। कभी फिजिक्स के मैं सिर्फ लेक्चर क्वेश्चन से करती थी, उससे बार बार करती थी कि मतलब वो कॉन्सेप्ट बैठ जाए मेरे दिमाग में। एंड मैथ्स के भी करती थी, क्योंकि जो बच्चे रहते थे सुबह के वो करती थी। केमिस्ट्री में रात को करती थी, क्योंकि उसमें से लर्न करने का है, टेक्स्ट बुक यू हैव टू मार्कअप, पूरा मार्कअप करना टेक्स्ट बुक, तो ओके, फिर आपने वो यही मैं किया। रात को करती। हम्म। हाँ, और आपने स्कोर भी अच्छा किया केमिस्ट्री में, मतलब आपका हाईएस्ट स्कोर केमिस्ट्री में ही है, जस्ट बाय मगिंग अप। नाइस। सो ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूँ तो 3 3 घंटे के 4 सीटिंग्स हो रहे हैं आपके, अराउंड 12 घंटे आपकी पढ़ाई हो रही थी। तो हर रोज तीनों सब्जेक्ट्स हो पा रहे थे, मतलब वन कैन बैलेंस ऑल 3 सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू यू? एक्चुअली कभी कभी मन नहीं करता था कोई एक सब्जेक्ट करने का, तो फिर उस सब्जेक्ट को मैं साइड कर देती थी, और जैसे मैं आज मेरा फिजिक्स करने का मन नहीं कर रहा, तो मैंने हम्म। मॉर्निंग में भी मैथ्स किया, आफ्टरनून में भी मैंने मैथ्स से पूरा टाइम किया, कि मतलब जो कल करना है वो आज ही कर लूंगी, फिर कल पूरा दिन फिर मैं फिजिक्स कर पाऊँ, ऐसा मतलब मैं ऐसा ऐसा होता था? थोड़ा बहुत। ऐसा होता था, हाँ, पूरा दिन फिजिक्स करते थे फिर आप? पूरा दिन तो नहीं हो पाता, वो सिर्फ सोचती थी, मैथ्स कर पाती थी, क्योंकि मैथ्स वो समथिंग जो थोड़ा मुझे ज्यादा पसंद था, और उसमें अच्छा भी था मेरा, तो मतलब मुझे था कि मैं मैथ्स कर सकती थी पूरा दिन। ऐसा हुआ है टेस्ट सीरीज के पहले कि मतलब मैं पूरा दिन मैथ्स कर रही हूँ, पूरा मतलब एक चैप्टर रिवाइज किया, फिर दूसरा तीसरा ऐसा हो जाता था, कैम कर वही वही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि फिजिक्स अगर आपको डफ लग रहा है, जैसे आपने कहा आपका वीकेंड, तो वो दिन भर पढ़ना लिया। पॉसिबल? नहीं हो पाता, आई यूज टू हाउ डिड थिंक यू कि मैं ऐसा करूँ, but हो नहीं पाता। हाउ डिड यू कोप अप विद फिजिक्स देन? फिजिक्स वो समथिंग, बस वही करना पड़ रहा था, नहीं मन कर रहा था, बट फिर भी करती थी। मैं एक चीज ट्राई करती थी कि मुझे कोई चीज है, जैसे मुझे कैंप पसंद था करना उसका, ऑर्गेनिक आई यूज टू लाइक, तो ऑर्गेनिक मुझे करना, तो मैं उसके पहले फिजिक्स कर लेती थी, ये सोच के कि मैं फटाफट ही निपटा देती हूँ, उसके बाद मुझे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट करने को मिलेगा। तो हम्म। ये एक चीज था कि मतलब मैं करती थी वैसे, तो होते थे, हो जाते थे, और थोड़ा तो करना ही पड़ता है, हम लोग हमेशा नहीं कंप्लेन कर सकते कि ये नहीं चल रहा है तो नहीं करना। बिल्कुल, जो नहीं जम रहा हो तो ज्यादा करना पड़ता है, पता है ना? यस, अच्छा, यस। बीइंग अ ड्रॉपर, है ना, क्योंकि हर बहुत सारे बच्चे जो ड्रॉप ले रहे हैं,
हम्म। आपको लगता है कि 3 सब्जेक्ट्स कर सकते हैं, 12 घंटा पढ़ सकते हैं और ये भी कंटिन्यूअस हो सकता है, राइट? यू आर एन एग्जाम्पल, राइट? सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट स्पेशल यू डिड इन द ड्रॉप ईयर? जो आपके पास बोर्ड्स नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या अलग किया आपने, क्या क्या डिफरेंट किया जो इन बच्चों को करना चाहिए? एक्चुअली आई वाज ऑलवेज वेरी कंसिस्टेंट, मतलब एक चीज है, कंसिस्टेंसी इज द की, वो करना ही पड़ेगा। वो नहीं जम रहा फिर भी करना है, जम रहा है तो भी करना है, जो नहीं जम रहा उसे और बार बार करना है, क्योंकि वो दिमाग में इजीली बैठेगा नहीं। तो हम्म। मन मार के करना है, लेकिन करना है। ऑब्वियसली वी आर डूइंग इंजीनियरिंग, हम लोग नहीं बोल सकते कि हम लोग को फिजिक्स नहीं पसंद है, बिकॉज फिजिक्स इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इंजीनियरिंग का। तो वी करेक्ट। शुड, हम लोग को डेवलप करना पड़ेगा अपना इंटरेस्ट। तो धीरे धीरे डेवलप हुआ मेरा इंटरेस्ट, एंड देन आई डिड। जब सॉल्व होने लग जाते हैं ना क्वेश्चन, तो अपने आप थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट यस, आने लग जाता है, वो थोड़ा राइट? मोटिवेट हो। बिल्कुल। तो बच्चों को यही समझना जरूरी है कि भाई बहुत मौके आएंगे, बहुत दिन आएंगे जब आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, क्योंकि रूटीन मोनोटोनस हो जाता है ना। रोज रोज यस, रोज आप वही कर रहे हो, उठ के वही फिजिक्स, वही केमिस्ट्री, वही मैथ्स। तो बीइंग अ ड्रॉपर, आसपास फ्रेंड भी नहीं है जिनसे मैं ज्यादा बात कर पाऊँ, एक अकेला चल रहा है बंदा, ठीक है? तो थोड़ा टफ हो जाता है। बट अगर आपको ऐसे मन ना करे, फिर भी जबरदस्ती करना है, वो गोल याद रखना है। जैसे इसके पास गोल था क्या, आई हैव टू अचीव 100%, या आई हैव टू गो इन द बेस्ट कॉलेज ऑफ महाराष्ट्र। मेरे ख्याल से वो ड्रीम हमेशा आपको रियलाइज कराता होगा कि यार नहीं, पढ़ना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। वन ऑफ द वेरी थिंग कि मैं ऐसा सोचती थी कि आई विल गिव माई इंटरव्यू वन डे, मतलब मैं दूंगी ऐसा। मतलब आई यूज टू वॉच लास्ट ईयर के पॉडकास्ट, तो मैं ऐसा सोचती थी कि नहीं, मुझे ऐसा इतना लाना है कि मैं भी, मुझे भी मतलब ये अपॉर्चुनिटी मिल पाए कि आई एम गिविंग द इंटरव्यू टू दिस, आपको दे रही हूँ मैं। इट्स या काइंड ऑफ ये सब चीजें थोड़ी बहुत जो मोटिवेट करते थे और करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल होना भी चाहिए। एंड यू हैव अचीव दैट माइलस्टोन, मतलब इतना अच्छा करा है। और मतलब बहुत कंसिस्टेंटली किया यार आपने। आपके कोई भी डाउट सेशन में आए, रिमेम्बर 10-10 डाउट्स तो होते ही थे, राइट? आप मुझे भेजते थे, सर मैंने इस बुक से ये किया है, उस बुक से ये किया है। सो यू हैड दैट एनर्जी, इंटेंसिटी, क्योंकि लास्ट ईयर हमारा जो था वो सारा रिकॉर्डेड बैच था। तो आपसे लाइव मिलने का मौका हमें वीकली वंस मिलता था, मतलब वीकली वंस हमने रखा था। सो आई रिमेम्बर, तो 5-10 ही बच्चे होते थे जो बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव थे उस समय, राइट? सो यू वन ऑफ देम। तो यू एंजॉयड स्टडिंग, है ना? मेरे ख्याल से आपने मजे किए, एंजॉय किया पढ़ने को। या डेफिनेटली इट वाज अच्छा मेमोरी है, 1 ईयर। हाँ, और जब एंजॉय करते हो तभी ये चीजें अचीव हो पाती है, राइट? सो आपने बताया। तो अब लास्ट मोमेंट्स में जब हम आते हैं, जैसे आपने पढ़ा वगैरह वगैरह, लेकिन जब बहुत सारे टॉपिक्स हो जाते हैं, जब बहुत सारे सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, इतने इतने चैप्टर्स है, ऐसा नहीं लगा कभी कि मैं भूल रही हूँ, रिवीजन कम पड़ रही है? किसी मोमेंट पे इस तरह की डाउट्स नहीं आए? डेफिनेटली जब एग्जाम पास में आता है जनवरी फरवरी में, आई वाज लाइक कि मैं सब भूल गई हूँ, मेरा मैंने एक साल पूरा वेस्ट कर दिया है। मैं रोती थी, अपनी मम्मा को बोलती थी कि नहीं मम्मा मैं सब भूल गई हूँ। मैं मम्मा वाज लाइक कि नहीं, तू एग्जाम देगी तब तुझे समझेगा। इवन मैं पापा यूज टू से कि जब मैं एग्जाम दूंगी तब मुझे सिर्फ वहम है कि मतलब कि मैं सब भूल गई हूँ, बट मुझे सब याद है। बट बहुत ज्यादा होता था। बट वन थिंग विच हेल्प मी वाज नोट्स। मैंने सबके बहुत अच्छे नोट्स बनाए थे, और काफी मतलब शॉर्ट एंड स्वीट बनाया था, जिसमें बिल्कुल भी वेस्ट ऑफ, बिल्कुल ऐसा कुछ पॉइंट नहीं थे जो नहीं आ सकते। वो सभी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। तो मैंने नोट्स काफी अच्छे प्रिपेयर किए थे, जो एंड मोमेंट पे मैं यानी कि एक दिन पहले भी मैं पूरे नोट्स ही अपने देख के गई थी। ओके। जो मैं सब नोट्स ऐसे ऐसा बस पलटी कर रही हूँ कि मेरे को याद है ये सब सब पूरे फिजिक्स के अरे नोट्स मैथ्स। नोट्स खुद के बनाए हुए थे या बहुत सारे लोग देते हैं? नहीं, नहीं खुद से वन। बनाए थे, बिकॉज अपना हिसाब से कैसा मेरा मतलब मुझे जो जम रहा है पॉइंट, मैं अपने हिसाब से लिखती थी, जो मतलब मुझे समझे। ओके, केम नाइस। में कम बनाई हूँ नोट्स बस। गेम में तो फिजिक्स हाईलाइट केम। किए होंगे, मोस्टली बुक्स को ही यस, हाईलाइट करते हैं, है ना, यस। सारे बच्चे? राइट। सो नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चे बहुत बार मुझे पूछते हैं कि रिवीजन कैसे करें। 1 महीने बाद, 2 महीने बाद जब 3 चैप्टर्स हो जाते हैं तो लोगों को लगता है भूलने लग गए हैं। सो द इंपॉर्टेंट पार्ट इज 1 पेज नोट्स, 2 पेज नोट्स। किसी एक चैप्टर को आपने कितने शॉर्ट एंड स्वीट वे में रखा है, ताकि 15-15 चैप्टर्स, और 15 तो सिर्फ 12th के कह रहा हूँ, और 10 11th के, 25 25 25 अराउंड 75 चैप्टर्स को याद रखना है इस छोटे से ब्रेन में, बड़ा काम है। तो उसको बुक्स में नोट्स के फॉर्म में लेना अच्छा जरूरी है, राइट? अच्छा, क्या आपको अच्छा लगा जब आप मेरे साथ पढ़ रहे थे? व्हाट यू फेल्ट कि ये अच्छा था यार सर, अब मजा आया इस पर, के ऐसा कुछ अलग हुआ? बिकॉज यू आर स्टडिंग विद एक्चुअली डिफरेंट टीचर्स, सो व्हाट वाज द डिफरेंट थिंग दैट यू सॉ? हाँ। एक्चुअली ये था कि सर का था कि इट वॉज एक मंडे टू फ्राइडे, हर दिन लेक्चर्स आएंगे। और लाइव नहीं थे, रिकॉर्डेड थे। आई डोंट नो, बहुत लोग बोल रहे थे रिकॉर्डेड है नहीं अच्छा है मतलब, लेकिन मुझे ऐसा लगा वन ऑफ द वेरी बेस्ट फीचर था, क्योंकि वो काफी मुझे हेल्प किया। मतलब हर दिन सुबह आ जाते थे वीडियोस, तो उसके बाद मैं देखती थी वो वीडियोस, उससे नोट्स बनाती थी, एंड वाज
कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि लेक्चर्स नहीं आए थे। तो मेरा बहुत बिल्कुल भी बैकलॉग कभी क्रिएट नहीं होता मैथ्स में। इट वाज फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, मेरा मैथ्स वाज द वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू मी। केम और फिजिक्स कभी ऊपर नीचे हो जाता, बट मैथ वाज समथिंग व्हिच आई लाइक टू, वो मैं कर भी लेती थी कभी कभी पूरा दिन स्ट्रेच करके। राइट, तो कंसिस्टेंसी थी तो हाँ हमने भी मेंटेन करी थी और एक हमेशा। डाउट सेशन, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हाँ थोड़ा यूनिक। करेक्ट, नाइस। तो लाइव डाउट सॉल्विंग आप आखिर में फिर जब पूरा हो गया आपका जनवरी वगैरह में, उसके बाद में शायद टेस्ट सीरीज में भी थे आप अल्फा में, यस, तो व्हाट वाज योर यस। स्कोर इन द टेस्ट सीरीज? आप कैसे करते इट थे? स्टार्टिंग में मैं कभी भी मैंने मतलब जब तक मेरे पूरा सिलेबस अच्छे से नहीं हुआ था, मैं मॉक टेस्ट नहीं देती थी फुल लेंथ वाले। मेरे फ्रेंड्स देते थे और उन्हें कम आते थे मार्क्स, दे यूज्ड टू स्कोर वेरी लेस, बिलो 100। तो उन्हें वो मुझे बताते थे वो डीमोटिवेट हो रहे हैं। मैं मतलब मुझे भी वही लगता था कि जब हम लोग पूरा प्रिपेयर हुआ नहीं है तो फिर कम ही मार्क्स आएंगे। तो मैंने बिल्कुल। प्लान किया था कि मैं पहले चैप्टर वाइज दूंगी, क्योंकि आपने चैप्टर वाइज भी रखे थे टेस्ट स्टार्टिंग में। करेक्ट। तो करेक्ट। चैप्टर वाइज देती थी, बाद में देती थी, ऑन टाइम नहीं था, थोड़ा लेट ही हो जाता था। पूरा अच्छे से प्रिपेयर करके देती थी। एंड देन उसके बाद आई गेस मैंने फ्रॉम द अप्रैल के स्टार्ट में या मिड ऑफ द मार्च से स्टार्टेड गिविंग मॉक टेस्ट, ओके, मतलब फुल और लेंथ व्हाट वाला। वाज योर स्कोर फुल लेंथ में, कैसा था आपका टोटल? फर्स्ट में तो इट वाज अराउंड 200 में से 90 आया था, आई ओके। रिमेम्बर। आई वाज इट वाज वेरी लेस, आई वाज वेरी डीमोटिवेटेड। बट फिर उसके बाद पढ़ते गए, पूरा धीरे धीरे चैप्टर्स बढ़ते गए जो मुझे रिवीजन करने बाकी थे, तो फिर धीरे धीरे पूरा सिलेबस का रिवीजन होते गया। देन आई गॉट लाइक एंडिंग में आई यूज्ड टू गेट 130 और लाइक 130 अराउंड, मतलब 130 135 मेरे को मैक्सिमम आए थे, और उतना ही मुझे आया भी स्कोर, इट वाज सेम ही आया, बहुत ही अच्छा, नाइस। ओके, तो लेवल आपको बहुत डिफिकल्ट लगा था क्या? ऐसे कुछ था टेस्ट सीरीज में बहुत टफ थे क्वेश्चंस? हाँ, आई यूज टू थिंक कि मतलब इतने हार्ड क्वेश्चन आएंगे सीईटी में, मतलब मुझे लगते थे हार्ड काफी लेवल। कभी कोई चीज में मॉडरेट रहता था तो ठीक हो जाता था, लेकिन कभी हार्ड रहता था तो उसमें कम आता था। इट वाज वेरी सिमिलर टू सीईटी एग्जाम, और आई भी थे एक दो क्वेश्चंस आई गेस अल्फा के। नाइस, नाइस, वेरी नाइस यार। बहुत अच्छा लगा आप मतलब सिंपल ऐसा लग रहा है कि कैसे कोई सिंपलिसिटी के साथ, मतलब योर रूटीन इज वेरी सिंपल, ऐसे बहुत अलग आउट ऑफ द बॉक्स करने की कोशिश नहीं करी है। बस हार्डवर्क कंसिस्टेंसी पे आपने फोकस रखा एंड यू अचीव 99.15, राइट यार? तो यही मैसेज मैं आपके थ्रू देना चाहूंगा सब बच्चों को कि बहुत अलग करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं पता है क्या था, कि मैं ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ, पीवाईक्यूज भी कर लेता हूँ, फिर ये भी बुक सॉल्व करूंगा, वो भी बुक सॉल्व करूंगा, फिर टीचर्स भी इनसे ही पढ़ लेता हूँ, उनसे भी पढ़ लेता हूँ। एंड लॉट ऑफ मटेरियल से क्या होता है, बैकलॉग्स बढ़ जाते हैं। आप किसी चैप्टर को ज्यादा कर लेते हो, फिर बाकी चैप्टर्स रह ही जाते हैं। बट आई थिंक आपने ऐसा कुछ नहीं किया, यू आर क्लियर कि क्या क्या करना है, क्या क्या होना चाहिए, राइट? पीवाईक्यूज वगैरह आपने स्टार्टिंग में भी किए, है ना? करेक्ट। और बाद में भी आफ्टर किए। आफ्टर एवरी चैप्टर यूज्ड टू पुट पीवाईक्यूज, तो मैं साथ बाय साथ करते जाती थी पीवाईक्यूज भी फॉर राइट। मैथ्स। राइट। और फिर बाकी सब्जेक्ट्स भी आपने एंड में किए क्या, मतलब व्हेन डिड यू डू हाँ, पीवाईक्यूज? मैंने बाकी केम की और फिजिक्स की आई थिंक, मतलब फिजिक्स इन केम की मैंने एंडिंग में किए पीवाईक्यूज, उतना मुझे टाइम नहीं मिला था, तो मैंने एंडिंग में किए। स्टार्टिंग में बस मैं लेक्चर क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करती थी फॉर केम एंड फिजिक्स दोनों के लिए। व्हाट इज बेटर, स्टार्ट में करना चाहिए पीवाईक्यू या एंड में करना चाहिए, आपको क्या लगता है, या दोनों, कैसे? आई थिंक थोड़ा और जल्दी स्टार्ट करना चाहिए था मुझे, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा, क्योंकि मैं थोड़ा एंडिंग में, हम लोग थोड़ा एनजाइटी भी होता है उस टाइम पे, उतना माइंड नहीं, पीस ऑफ माइंड से नहीं कर पाते हम लोग कोई भी चीजों को। और फिर वो मुझे इतना इफेक्टिव, मतलब कुछ उसका खास मेरे को रिजल्ट भी नहीं दिखा मैंने एंडिंग में सॉल्व किया तो। मैं जो भी मतलब पीवाईक्यू सॉल्व करती थी, जो मुझे नहीं आते थे, आई यूज टू सर्कल दैट, जो मैं जिसमें अटक गई रहा हूँ, और उसे मैं बार बार फिर करती थी। मैथ्स के लिए आई यूज टू डू दैट, बुक मार्क कर देती थी उसे पीडीएफ ओके। में, एंड उसको बार बार करती थी। फिजिक्स गेम में मैंने बुक मार्क किया, लेकिन उसे सॉल्व करने का टाइम ही नहीं मिल पाया वापस, क्योंकि टाइम मैंने एंडिंग में स्टार्ट किया था। तो और शुरू में ही मैथ्स में जब जब चैप्टर होता है तब तभी करना बेटर होगा, आई हाँ, थिंक, राइट? आज बेटर साथ में करना। राइट, बहुत बहुत अच्छा। एंड एनीथिंग दैट यू वांट टू सजेस्ट, जो बच्चे ड्रॉप लेना चाह रहे हैं या जो बच्चे 26 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो कैसे अचीव कर सकते हैं सेम ड्रीम को? एज अ ड्रॉपर आई वुड से कि मतलब अगर एक साल घर में बैठ के कर रहे हो तो पूरा यू शुड पे अटेंशन, किसी पढ़ाई करना है मुझे एक साल। अगर इफ यू आर टेकिंग ड्रॉप, आपको अपने माइंड में माइंडसेट करके चलना, माइंडसेट करना कि मतलब मैं एक साल सिर्फ पढ़ाई पे ही ध्यान देना है, मुझे कोई और चीज पे मुझे फोकस नहीं करना है। कुछ भी हो, फंक्शंस हो, यू हैव टू छोड़ना ही पड़ता है, क्योंकि पढ़ाई इस समय ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
एंड एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, मोस्ट मतलब मैंने से बहुत लोग को देखा है, मेरे फ्रेंड्स जो मॉक टेस्ट देते थे तो तुक्का भी मारते थे उसमें, तुक्का मार के देते थे। बट वन थिंग विच आई रियलाइज, मैंने मतलब कभी भी एक भी मॉक टेस्ट में अब तक ऐसा ऑनेस्टली कभी भी मैंने एक क्वेश्चन भी तुक्का मार के नहीं दिया था। तो वो एक चीज था कि अगर मेरे को 135 आए हैं वो मॉक में, तो वो मेरा पूरा मेरे एफर्ट से आए हैं, ना कि वो तुक्के वाले एफर्ट से। ओके। ये चीज है जो आई थिंक नहीं करना चाहिए बच्चों को अगर मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो। और एनालाइज भी करते रहना चाहिए कि क्या गलतियां हुई है, जैसे आपने डेफिनेटली, रिवीजन की है बाकी डेफिनेटली, बात। राइट। तो सारी बच्चा, बात है। बिल्कुल बच्चा लोग, आई एम श्योर आप लोग बहुत कुछ यहाँ इरादा से लेकर जा रहे हो। और द इम्पोर्टेंट पार्ट इज कि यार कंसिस्टेंटली करो। और जो उसने लास्ट में कहा कि तुक्के नहीं मारना है, स्टार्टिंग से जो मार्क्स हो अपने खुद के हो, चाहे चैप्टर टेस्ट हो जो अभी आप दे रहे हो, धीरे 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 आप क्यूमुलेटिव टेस्ट दोगे, धीरे धीरे आप फिर पूरा सिलेबस का टेस्ट दोगे। राइट। तो ये सारी चीजों में, और जैसे इसने बहुत आराम से कहा कि यू कैन स्टडी ऑल 3 सब्जेक्ट्स एवरी डे। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मेरा टाइम नहीं होता, मैं नहीं कर पाता। लेकिन अगर ये 3 आवर्स के ऐसे स्लॉट्स निकाल ले प्रॉपर, और इससे एक और बात समझ में आई कि स्केड्यूल का बहुत स्टबन होना भी जरूरी नहीं है। कभी अगर लग रहा है कि शाम को पढ़ाई ज्यादा हो रही है तो ज्यादा कर ली। राइट। ओवरऑल आप 6-7 घंटे सोने के निकालो बस, बाकी तो दिन आपका है पूरा पढ़ाई के लिए। सो लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन लर्न। देखो सिंप्लिसिटी हमेशा बेस्ट होती है ना, यू कैन सी फ्रॉम हर एग्जाम्पल। राइट। सो बहुत अच्छा लगा बेटा आपसे बात करके, एंड आई एम श्योर बच्चों को भी बहुत कुछ यहाँ सीखने मिल रहा है। एंड विजिट यहाँ गए थे, देख कर आए कॉलेज? एक्चुअली इट्स नियर बाय माय होम, तो मैं गई हूँ, देखा है मैंने, आई हैव सीन द अच्छा, कैंपस। तो बचपन से ही देख रहे थे आफ्टर कि यही जाना है? मैं सीधा बात किया थोड़ा ओके। मैकेनिकल के, क्या ओके। कॉलेज का क्या है। या सो ऑल सेट, मतलब घर पे ही रहने वाले हो आप कि हॉस्टल वगैरह तो नहीं? नहीं, इट्स वेरी नियर बाय। ओके। ओके। सो हाँ, ऑल द वेरी, या ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। एंड ऐसे ही जूनियर्स को गाइड करते रहो, आगे भी मिलते रहो, है ना? और सेशन में भी कभी आना, कभी मौका मिलेगा तो, क्योंकि सेम जर्नी जो आपने फॉलो की है, कैसे कैसे किया है, हमारे बच्चों को भी आप बताओ, है ना? सो ऑल द वेरी बेस्ट दादा, इट वाज रियली ग्रेट कनेक्टिंग विथ यू। या ऑल द वेरी थैंक यू बेस्ट। सो थैंक यू। एंड थैंक यू बच्चा सो लोग, आप सबको भी, है ना, कीप वर्किंग हार्ड, कीप वर्किंग कंसिस्टेंटली, दीज आर द कीज टू सक्सेस यार। बस इतना करो सिंपली, आपको 99 या जो भी आपके ड्रीम है आप अचीव कर लोगे पक्के से, है ना? ऑल द बेस्ट बेटा, बाय बाय, टेक केयर।